दिन की हो गई है शुरुआत और कर लेते हैं माता रानी को प्रणाम। आज की वीडियो भी मैंने कर दिया है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ माता रानी का जो मैंने दरबार लगाया हुआ है वहाँ की सफाई मैं करती हूँ हमेशा कपड़े से ही, झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब तक यहाँ माता रानी का दरबार रहेगा तब तक यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कपड़े से ही क्लीनिंग करती हूँ सुबह और शाम को। कपड़ा गीला करके सारा इस तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ, सभी ऐसे ही करते होंगे। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि जहाँ माता रानी का स्थान हो वहाँ पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है ना, तो कहते हैं कि झाड़ू लगाने से सब कुछ चला जाता है, ऐसा ही माना जाता है। तो मैंने ये कपड़े से सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ और अभी मैं दिखाऊंगी कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि इत सारे काम जल्दी से करने के लिए भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज भी जाना है और पूजा भी करनी है और मैं पाठ भी करती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद नहाकर पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और ये भी मेरी क्लीनिंग हो गई है पूरी और मैं डाल लेती हूँ यहाँ पर अपना आसन, जहाँ पर बैठकर करती हूँ मैं पूजा। तो बस यही रहता है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनका सुबह का रूटीन सबका ऐसा ही रहता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए आपको लेकर चलती हूँ बाहर और दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। देखिए बिल्कुल हो रहा है अंधेरा और मैं उठ गई हूँ, सफाई मेरी हो गई है और सारा काम मैंने कर लिया है। और हमारे यहाँ ये देखिए सभी अभी कोई चहल पहल नहीं है, बट मुझे तो जाना है, पूजा भी करनी है, खाना भी बनाना है। आ गई हूँ छत पर फूल लेने के लिए। मैंने यहाँ पर जो नेचुरल वॉइस होती है वही लेने की सोची, बट सही नहीं आ रही थी आवाज़, क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो थोड़ी ना भारी आवाज़ हो जाती है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर आई हूँ फूल लेने के लिए। फूल मैंने तोड़ लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे टेरेस पर ही है। अभी ना गुलाब थोड़ा कम आ रहा है, वैसे तो किसी-किसी दिन बहुत ज़्यादा आता है, बट आज नहीं था, कल मैंने बहुत सारा ले लिया था इसलिए। चलिए आ जाते हैं नीचे और करते हैं पूजा। नहा ली हूँ, खाना बना लिया है और पूजा कर ली है स्टार्ट। बालों को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि बालों का पानी नीचे नहीं टपकना चाहिए जब आप पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ आम की लकड़ी का हवन नहीं होता है, अग्यारी ही से बोलते हैं। ठंडे से होती है और अर्पण कर देती हूँ पुष्प सभी को। आज थोड़े फूल थे बट सबके हो गए, सबके मतलब जितना मुझे चढ़ाने थे, मुझे इतने पर्याप्त फूल मिल गए। और जो अग्यारी हैं मैं उन पे हमेशा से पहले घी की एक ऐसे दे देती हूँ, जिससे कि स्वयं मेरी अग्नि आ जाएँ, जो अग्नि देवता हैं वो आ जाएँ इसीलिए। और आप लोग भी अगर कपूर से करते हैं और ऐसे आपकी हवन अग्नि नहीं आती है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। जो भी आप पहले उसमें 1 स्पून घी डाल सकते हैं, उसके बाद आहुति स्टार्ट करें, चाहे घी की हो चाहे तो इससे ना क्या होता है कि जो अग्नि होती है वो स्वयं आ जाती हैं, जोत आ जाती हैं। तो ऐसे ही होता है। अभी मैं लगा रही हूँ अगरबत्ती और धूप बत्ती को स्टैंड में। तो मेरी ना ये नॉर्मल सी ही पूजा होती है, बिल्कुल सिंपल। और ये सब कुछ करके दिया लगाकर, धूप बत्ती लगाकर, ये सारे काम करने के बाद मैं करूँगी हवन। वही सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज 2 व्रत एक साथ हैं, क्योंकि एक तिथि 6 हो गई है। तो वैसे तो ये आज तीसरा दिन है नवरात्रों का, बट व्रत चौथा हो गया है। एक तिथि जो 2 तिथि हैं, एक हो गई हैं। इस बार एक नवरात्र कम है, इसीलिए आज 2 व्रत हो जाएँगे और आज हमारा चौथा व्रत है। तो अच्छा लगता है पूजा करना और सब कुछ अच्छे से हो जाए और मन को बहुत शांति और सुकून भी मिलता है कि चलो हमने अच्छे से कर लिया। ये देखिए मेरी अग्नि भी आ गई हैं, जो भी ये जोत हैं आ गई हैं और कर लेते हैं हवन। तो सबसे पहले मैंने सुपारी, लौंग, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हमेशा 9 लौंग के जोड़े एक साथ ही अर्पण करती हूँ।
इस तरीके से मैं ले लेती हूँ, जो फूल वाली लौंगे होती हैं वही हमें अर्पण करनी होती हैं। सबके यहाँ नवरात्रों की पूजा चल रही है और मैं भी अच्छे से पूरे भक्ति भाव से हवन कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, सभी लोग कर रहे होंगे। फिर बस मैं वही माता रानी से माँगती हूँ कि सबको निरोगी रखे, सबको खुश रखे, सबके घर में खुशहाली ही रहे और बस रोग मुक्त रहोगे तो सब रोग मुक्त रहेंगे तो समझो परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहता है। और ये शहद की आहुति है, आपने मैंने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, तो यही स्टार्टिंग रहती है पूजा की। और माता रानी का पूरा दरबार देखिए कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय माता दी लिखकर तो ज़रूर जाइएगा। जब आप जय माता दी लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं 11 आहुतियाँ दूँगी हवन की इस तरीके से। और जो भी मंत्र होते हैं वो मैं मन-मन में ही बोल लेती हूँ। इस तरीके से हवन करती हूँ। अगर आप नहीं करते हैं और नवरात्रों के व्रत रखते हैं, हवन नहीं करते हैं तो पहले अग्यारी अवश्य करनी चाहिए, जोत ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हवन करने से ही माता प्रसन्न होती हैं। चाहे आपको मंत्र आए ना आए बट हवन करने से माता प्रसन्न होती हैं। और हवन हो गया है और मैं इसके बाद करूँगी पाठ। पाठ की वीडियो मैं नहीं दिखाऊँगी और मैं कौन-सी आरती करती हूँ सुनिए।